आज आप सुनेंगे 7 एपिसोड तेरे प्यार की साई बीती है जिंदगी भाग 15। अब फाइल कंपनी द्वारा बनाए गए इशिता के अकाउंट पर अपलोड हो चुकी थी। उसे अपलोड हुए लगभग 20-25 मिनट बीत चुके थे। राहुल, इशिता और सूर्य तीनों की निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थी। वे तीनों जैसे पलक झपकना ही भूल गए थे। कमरा नीली रोशनियों से जगमगा रहा था। उसमें उन तीनों की सांसों के अलावा कंप्यूटरों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। ट्रैकिंग मोड सही से काम कर रहा है या नहीं? बार-बार सूर्य की उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगती। 20-25 मिनट बीत जाने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। अब धीरे-धीरे उसकी आंखों में संदेह उतरने लगा था। सर, क्या यह आइडिया सच में काम करेगा? उसने निराश होते हुए पूछा। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रॉकी जैसे शातिर खिलाड़ी पर यह योजना सफल हो पाएगी। यह सुनते ही इशिता सोच में डूब गई। अचानक ही उसके चेहरे की रौनक गायब सी हो गई थी। हे भगवान, वह हैकर जल्दी पकड़ा जाए। इशिता मन ही मन प्रार्थना करने लगी। सूर्य की बात सुनकर राहुल ने एक ठंडी आह भरी। फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए बोला, हम उसे फाइनेंस फाइल 2026 का ओरिजिनल वर्जन दे रहे हैं। क्या अब वह उसे लेने भी नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता कि रॉकी अपने काम को लेकर इतना नासमझ होगा। वह अपनी आंखों को हल्की सी सिकोड़ते हुए बोला, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह आइडिया काम नहीं करेगा? यह कहते हुए उसने अपनी कमीज का कॉलर ठीक किया। उसके तेवर साफ बता रहे थे कि उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। फिर वह एक झटके से कुर्सी से उठा और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे रॉकी के अकाउंट को और भी ध्यान से देखने लगा। सूर्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि 20-25 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राहुल के सिस्टम पर मैसेज अलर्ट की बीप सुनाई दी। सर, आप सही थे। शायद उसने हमारी फाइल डाउनलोड करना शुरू कर दी है। यह देखकर तीनों की निगाहें फिर से स्क्रीन पर टिक गई। ऐसा लग रहा था मानो वे सांस लेना तक भूल गए हो। कुछ पलों के लिए पूरा कमरा खामोशी में डूब गया। जैसे जैसे फाइल डाउनलोड हो रही थी, उन तीनों की धड़कनें थम सी गई थी। जैसे ही फाइल डाउनलोड हुई, एक बीप की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सूर्य लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। इशिता का चेहरा भी खिल उठा। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। लेकिन राहुल पूरी तरह शांत था। वह आराम से कुर्सी पर बैठा, अपनी उंगलियों के बीच स्ट्रेस रिलीफ बॉल घुमा रहा था, मानो उसे पहले से ही मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। हैकर राहुल के सिस्टम से फाइल डाउनलोड कर चुका था। सूर्य लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उस हैकर तक पहुंच पाता, राहुल का सिस्टम अचानक ही बीच में ही रुक गया था। यह देखकर सूर्य के होश उड़ गए। सिस्टम का बीच में इंटरप्ट होना उसे किसी बड़े खतरे का संकेत लग रहा था। वह कभी सिस्टम की सेटिंग जांचने लगता, तो कभी इंटरप्ट होती स्क्रीन को घबराए निगाहों से देखने लगता। कमरा ठंडा था, फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। सर, लगता है उसे पता चल गया है कि हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। सिस्टम का बार-बार इंटरप्ट होना सूर्य और इशिता की धड़कनें बढ़ा रहा था, लेकिन राहुल अभी भी पैर पर पैर चढ़ाकर पूरी शांति से बैठा था। सिस्टम के बीच में रुक जाने के बाद भी उसके चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। वह शांत स्वर में बोला, रॉकी बहुत ज्यादा चालाक है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि हम उसे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। शायद उसने अपने सिस्टम में पहले से ही कोई अलर्ट मैसेज व्यवस्था लगा रखी थी। सर, अब हम क्या करेंगे? सूर्य ने हकलाते हुए पूछा। उसने तो हमारा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से निराश दिखाई दे रहा था। सूर्य की बात सुनकर राहुल पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। वह उंगलियों से स्ट्रेस बॉल घुमा रहा था।
लेकिन अगले ही पल उसने उसे घुमाना बंद कर दिया और अब उसकी उंगलियां स्ट्रेस बॉल पर कस गई थी। सूर्य, पहले अपने माथे का पसीना पोंछो, उसने सूर्य की ओर देखते हुए कहा। और रही बात कुछ करने की, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब सब कुछ रॉकी ही करेगा। इतना कहकर उसने फिर से अपनी निगाहें स्क्रीन पर गड़ा दी। तभी उसके सिस्टम पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। राहुल, तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम में इतना दम कहाँ कि वह मुझे पकड़ सके। मैसेज पढ़ते ही राहुल के माथे पर हल्की सी सिकन उभर आई। सर, देखिए तो सही, वह हरामी हमें कैसे धमका रहा है। क्या आप उसे कोई जवाब नहीं देंगे? सूर्य ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। अगले ही पल उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। इसी तभी वह मैसेज पढ़कर भीतर ही भीतर तिलमिला उठी। उसने गुस्से में अपने हाथ मसल लिए। अगर यह मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे दो चार थप्पड़ जरूर लगा दूं, उसने मन ही मन फुसफुसाया। राहुल बड़े आराम से खड़ा हुआ। उसने अपनी कमीज झाड़ी और सूर्य की तरफ एक ठंडी नजर डालते हुए शांत स्वर में बोला, सूर्य, अपना बीपी मत बढ़ाओ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए शांत हो जाओ। यह कहकर उसने 10 से 1 तक उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8। उसी समय राहुल के सिस्टम पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ। 7, 6, 5। क्या हुआ राहुल? बोलती बंद हो गई? अरे हाँ, अब तुम कुछ कहने लायक बचे ही कहाँ हो। आखिर तुमने अपनी कंपनी में इतने सारे निकम्मों की फौज जो पाल रखी है। 4, 3, 2, 1। जैसे ही गिनती पूरी हुई, राहुल के चेहरे पर एक हल्की सी विजयी मुस्कान उभर आई। टाइम ओवर, उसने तुरंत आदेश दिया। सूर्य, जल्दी से सिस्टम को लॉक कर दो, शिकार फंस चुका है। सूर्य ने आश्चर्य से राहुल की ओर देखते हुए पूछा। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? राहुल थोड़ा गंभीर लहजे में बोला। सूर्य, रॉकी जैसे शातिर खिलाड़ी किसी तकनीक से नहीं, बल्कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में खुद ही फंस जाते हैं। देखो, उसका पूरा डाटा हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इतना ही नहीं, उसकी सारी जानकारी मेरे मोबाइल में भी सिंक हो। शायद अब तक तो हमारी साइबर टीम उस तक पहुंच भी गई होगी। सर, आप सच कह रहे हैं? वह रॉकी पकड़ा गया? उफ, थैंक गॉड, आखिरकार वह पकड़ा गया। कहते हुए सूर्य ने राहत की सांस ली और अपना सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। शायद अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रॉकी सचमुच पकड़ा जा चुका है। राहुल के गंभीर चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, यह सच है कि रॉकी पकड़ा जा चुका है। लेकिन सर, यह सब कैसे हुआ? हमारा सिस्टम तो बीच में ही इंटरप्ट हो गया था। सूर्य ने अब भी संदेह भरे स्वर में पूछा। उसके चेहरे की रंगत अभी तक उड़ी हुई थी। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, हमारा सिस्टम इंटरप्ट नहीं हुआ था। यह सब रॉकी का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, ताकि वह पूरी तरह बेफिक्र हो जाए और कुछ समय तक हमारे सिस्टम से जुड़ा रहे। जैसा हमने चाहा था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह न सिर्फ हमारे सिस्टम से जुड़ा रहा, बल्कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस में हमें एक के बाद एक मैसेज भी भेजता रहा। उसकी यही होशियारी अब उसके गले का फंदा बनेगी। यह कहते हुए उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। राहुल का नाम पहले ही सफल बिजनेसमैनों में गिना जाता था, लेकिन उसकी यह सूझबूझ उसे एक कुशल रणनीतिकार भी साबित कर रही थी। वह सिक्योरिटी रूम के पर्दे हटाते हुए बोला, पता है सूर्य, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? सूर्य ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वह अपने ओवर कॉन्फिडेंस में इतना अंधा हो गया था कि फाइल डाउनलोड करते समय वह सुरक्षा कोड डालना ही भूल गया, जो उसे बचा सकता था। उसने सीधे हमारे सर्वर पर लॉग इन कर दिया। और उसकी दूसरी गलती, वह बार बार लॉग इन करने और मैसेज भेजने के लिए एक ही नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। यह सुनकर सूर्य की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। सर, आज मुझे यह बात कहते हुए गर्व हो रहा है कि आप मेरे बॉस हैं। इशिता भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई थी। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, सर, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इतनी आसानी से उसे अपने जाल में फंसा दिया। थैंक यू सर, मुझ पर भरोसा करने के लिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ी और भावनाओं में बहकर
राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा करते देख राहुल एक पल के लिए झेंप गया। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। वह इशिता से कुछ दूर होते हुए बोला, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। इस कंपनी की सुरक्षा मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। राहुल अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इशिता के दिल में उसके लिए क्या भावनाएं हैं, लेकिन इशिता उसे किस नजर से देखती है, यह बात सूर्य एक पल में ही समझ गया था। राहुल इशिता को हल्की विनम्र मुस्कान देकर अपने केबिन में चला गया था। वहां जाकर उसने केबिन का दरवाजा खोला। चलो, रॉकी का चैप्टर तो बंद हुआ। अब एक बार फाइल और केबिन को भी अच्छी तरह देख लेता हूँ। यह सोचते हुए राहुल ने अपने पूरे केबिन पर नजर दौड़ाई। उसने केबिन की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन वहां ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे उसके मन में कोई शक पैदा हो सके। कल रखे फूल अब हल्के हल्के मुरझाने लगे थे, लेकिन उनकी धीमी धीमी खुशबू अभी भी पूरे कमरे में फैल रही थी। उनकी खुशबू उसके मन को एक अनोखा सा सुकून दे रही थी। राहुल ने आगे बढ़कर जैसे ही खिड़की के पर्दे हटाए, दोपहर की चमचमाती धूप पूरे कमरे में फैल गई। हल्की विजयी मुस्कान के साथ उसने अलमारी खोली, फाइल निकाली और उसके पन्ने एक एक करके ध्यान से देखने लगा। वह कुछ ही पन्ने पलट पाया था। फाइल से आती एक अजीब सी खुशबू उसकी सांसों से टकराई। उस अनजानी खुशबू ने राहुल को एक पल में भीतर तक झकझोर दिया। यह यह सब क्या है? उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। अगले ही पल उसके कदम लड़खड़ा गए। न चाहते हुए भी उसके हाथ कांपने लगे। देखते ही देखते फाइल उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गई। वह मेज का सहारा लेते हुए धम से कुर्सी पर ढह गया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह जीतकर भी सब कुछ हार गया हो। उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमकने लगी थी। कमरे की गहरी खामोशी में अब केवल पर्दों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह काफी देर तक आंख मूंदे कुर्सी पर सिर टिकाए निश्चल बैठा रहा। फिर अचानक ही उसे अपनी माँ कल्याणी का ख्याल आया। वह झटके से उठा, फाइल के बिखरे पन्ने समेटे, उन्हें वापस अलमारी में रखा और भारी मन से कमरे से बाहर निकल गया। एक परेशानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी परेशानी ने उसे फिर से घेर लिया था, पर उसका हौसला पूरी तरह से अभी भी टूटा नहीं था। घर पर राहुल की सगाई की खुशियां मनाई जा रही थी और उसकी माँ कल्याणी काफी देर से घर के गेट पर खड़ी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।